सीतापुर नाम का एक गांव था जहां सरस्वती नाम की एक बूढ़ी अम्मा अपने पोते के साथ रहा करती थी, जिसका नाम था बंसी, जो केवल 5 साल का था। बंसी के मम्मी पापा का एक हादसे में मौत हो गई थी। तब से सरस्वती अम्मा ने बंसी की जिम्मेदारी उठा ली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। दादी, आज गांव के बाहर मेला लगा हुआ है। सारे गांव के बच्चे उस मेले में जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाने दो ना। तुम इतने बड़े मेले में अगर कहीं खो गए तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। बंसी जिद कर ही रहा था कि वहाँ पे उनके पड़ोसी भीमनाथ आ गए। अम्मा, बंसी को मैं लेकर चला जाऊंगा। उस मेले में मिठाइयाँ और खिलौने बहुत अच्छे मिलते हैं। बंसी का ख्याल मैं रखूंगा, अब फिक्र मत कीजिएगा। दादी, अब तो जाने दो, मुझे भी मेला देखना है। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ। ये लो 5 रुपए। सरस्वती ने अपने पास बचे हुए 20 रुपए में से 5 रुपए बंसी को दे दिए और 15 रुपए खुद के पास रख लिए, ताकि कोई दूध वाला या सब्जी वाला घर आए तो खाली हाथ न जाए। हे ऊपर वाले, मेरे बंसी का ख्याल रखना। त्योहार के दिन भी मैं बंसी को कुछ नहीं दे पाई। बंसी भीमनाथ के साथ मेला देखने चला गया। गांव के सभी बच्चे उस मेले के लिए उत्सुक थे। कोई खिलौने लेने की सोचता तो कोई मिठाई खाने की। बंसी बस उन्हें अपनी शांत नजर से देख रहा था। मेरे पास पूरे 10 रुपए हैं, इससे मैं एक अच्छा खिलौना खरीदूंगा। मेरे पास भी पैसे हैं, मैं भी एक अच्छा सा खिलौना खरीदूंगा और अच्छी अच्छी चीजें खाऊंगा भी। सारे बच्चे भीमनाथ के साथ मेले में पहुंच जाते हैं। बंसी वहां की चकाचौंध देखकर खुश हो जाता है। तब भीमनाथ बंसी से कहते हैं, जाओ बंसी बेटा, जाकर कुछ खिलौने और कोई मिठाई खरीद कर खा लो। चाचा, यहाँ पर लोहे की दुकान कहाँ है? मैं वहाँ से कुछ खरीदना चाहता हूँ। लोहे की दुकान में तुम्हारा क्या काम? वो देखो, वहाँ सामने है। बंसी ने ना आओ देखा ना ताओ, भागते हुए उस लोहे की दुकान में पहुँच गया। ये चिमटा कितने का है? 8 रुपए का। क्या आप मुझे ये चिमटा 5 रुपए में दोगे? इतना कहकर बंसी ने सोचा कि दुकान वाला उसे डांटने लगेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। उस दुकानदार ने चिमटा बंसी को 5 रुपए में ही बेच दिया। बंसी उस चिमटे को लेकर भीमनाथ के पास चला गया। अरे बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? मेरी दादी के हाथ रोटी बनाते वक्त जल जाते थे, इसीलिए मैंने ये चिमटा खरीदा। अब उनके हाथ रोटी बनाते वक्त नहीं जलेंगे। बंसी और भीमनाथ बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बाकी के बच्चे भी आ गए और वो सभी बंसी के पास चिमटा देखकर हंसने लगे। ये देखो, मैंने मिट्टी का सिपाही लिया। मेरा सिपाही मेरे घर की रखवाली करेगा। मैंने देखो ये वकील ले लिया। मेरा वकील रोज नए नए केस लड़ेगा। बंसी के पास चिमटा है, उस चिमटे से बंसी कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे इस चिमटे के डर से तुम्हारा ये सिपाही और तुम्हारा वकील दोनों दुम दबाकर भाग जाएंगे। तुम दोनों के खिलौने मिट्टी के हैं, जमीन पर गिरते ही टूट जाएंगे, और मेरा ये चिमटा लोहे का है, ये सालों तक नया ही रहेगा। तुम्हारा चिमटा रोज आग से रोएगा। असली जंगबाजी रोज आग से खेलते हैं, मेरा चिमटा उसमें से ही एक है। सारी बहस में बंसी का चिमटा जीत रहा था। भीमनाथ बंसी की समझदारी को देखकर हंस रहा था। बंसी अपनी दादी को जाकर वो चिमटा दे देता है। ये क्या बंसी, तुमने ये चिमटा क्यों लिया? तुम उस मेले में इतनी सारी चीजें खा सकते थे, खिलौने ले सकते थे। दादी माँ, आपका हाथ जल जाता था ना, इसीलिए मैंने ये चिमटा लिया। बंसी की बात सुनकर दादी की आंखों में आंसू आ गए।
काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं बंसी को सारा सुख दे पाती, उसे अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने दे पाती। ऐसे ही कई दिन बीत चुके थे। सरस्वती जैसे तैसे अपना घर चला रही थी। एक रात अचानक तूफान आने लगा। बिजली भी बहुत तेज कड़क रही थी। अचानक बंसी की नजर घर के बाहर पड़ी, जहां उसने देखा कि बौनी परी उसे बुला रही थी। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। बौनी परी की आवाज सुनकर बंसी उस परी के पास चला गया। बाहर बौनी परी एक ठेले के पास खड़ी थी और बंसी से कहने लगी, इस ठेले पर अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे। लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। लेकिन आप हैं कौन? आप हमारी मदद क्यों कर रही हैं? तब जाकर बौनी परी ने बंसी को सारे राज बताए। तुम्हारे पापा ने कई साल पहले मेरी मदद की थी। तुम्हारे पापा कोफ्ता बहुत अच्छा बनाया करते थे और गरीबों को खिलाया करते थे। उसमें तुम्हारी अम्मी और दादी दोनों शामिल थी। उनके अच्छे और नेक काम करने के कारण ही मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इतना कहकर बौनी परी वहाँ से चली गई और बंसी को ढूंढते हुए वहाँ उसकी दादी आ गई। बंसी, बेटा तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो? और ये ठेला किसका है? ये यहाँ कहाँ से आ गया? ये हमें एक छोटी सी परी ने दिया है। तब जाकर बंसी ने अपनी दादी को सारे राज बताए। बंसी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने खिलौना रखा है। इस ठेले पर तुम अपनी दादी को बोलना कि कोफ्ता बनाकर बेचे। लौकी का कोफ्ता, पालक का कोफ्ता, पनीर का कोफ्ता। अब मुझे सारा माजरा समझ आया। जब मैं तुम्हारे पापा और अम्मी के साथ कोफ्ता बेचा करती थी, तब एक बौनी भिखारी वहाँ आकर रोज कोफ्ता खाया करती थी। कहीं वो परी तो नहीं थी? अब से हम हर रोज कोफ्ता बेचेंगे, सिर्फ 10 रुपए में। फिर क्या था, अगले ही दिन से सरस्वती और बंसी ने मिलकर उस गांव में कोफ्ते बेचने चालू कर दिए। लौकी कोफ्ता, पनीर कोफ्ता, पालक कोफ्ता, मंचूरियन कोफ्ता, भिंडी कोफ्ता, मेथी कोफ्ता। आ जाओ, केवल 10 रुपए में। गांव के ढेर सारे लोग उनके यहाँ पर कोफ्ते खाने आने लगे। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, जरा मैं भी खा कर देखूं। मुझे 1 प्लेट लौकी के कोफ्ते देना। ये लो। जैसे ही उस आदमी ने कोफ्ते खाए, वो एकदम खुश हो गया। वाह भाई वाह, ये कोफ्ते तो वाकई में बहुत अच्छे हैं। मैं यहाँ पर अपने दोस्तों को भी भेजूंगा और उन सबको बताऊंगा। धीरे धीरे सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर हो गए। सभी लोग सरस्वती के ठेले के सामने भीड़ लगाए खड़े रहते और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते। उनके घर की स्थिति भी बिल्कुल ठीक हो गई थी। बंसी भी अब एक अच्छे स्कूल में जाने लगा था। यार, इस बुढ़िया ने आखिर क्या जादू कर दिया है? ये कैसे मुमकिन है? आज से 3 महीने पहले घर में 10 रुपए का चिमटा नहीं था और अब देखो कैसे वो जमीन पर जमीन खरीद रही है। कोई ना कोई राज तो जरूर है। ठीक कहा भीमनाथ भैया, कोई ना कोई राज तो जरूर है। आज रात जब सब सो जाएंगे तब हम वहां जाकर पता लगाने की कोशिश करेंगे और इस ठेले को खाई से नीचे ढकेल देंगे। इसकी फिक्र मत करो भैया, मैं ये देख लूंगा। उस ठेले की तो कोई खैर नहीं। जैसे ही रात हुई, भीमनाथ का चोर वहाँ ठेले के पास जाकर खड़ा हो गया। ठेले के पास खड़े होते ही वहाँ एक बोनी परी आ गई और कहने लगी, मुझे पता था कोई ना कोई इस गांव का जरूर होगा जो ये सब करेगा।
जो इस हंसते खेलते परिवार को नजर लगाएगा। बावनी, तुम मेरा क्या करोगी? चली जाओ यहाँ से और मुझे अपना काम करने दो। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। रुको, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। उस बौनी परी ने अपनी शक्तियों से उस चोर को पंख लगा दिए। जैसे ही उस चोर को पंख लगे, वो उड़कर वहाँ से दूर चला गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। उस चोर की आवाज सुनकर वहाँ पर सारे लोग जमा हो गए। सरस्वती और बंसी भी वहाँ आ गए। ये सब क्या हो रहा है और कौन हो तुम? इस बौनी से कहिए मुझे नीचे उतारे। मैं अब चोरी कभी नहीं करूँगा। मुझे यह सब भीमनाथ ने कहा था करने के लिए। मैंने कब कहा? ये झूठ बोल रहा है। मैं भला ऐसे क्यों कहूँगा? आज के बाद अगर कोई भी सरस्वती अम्मा और बंसी को परेशान करेगा तो उसका भी यही अंजाम होगा। इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दो। गांव वालों ने भीमनाथ और उस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी दुकान दोबारा बहुत अच्छे से चलाने लगे। सरस्वती के 10 रुपए के कोफ्ते हर जगह मशहूर थे। मैंने तुम्हारे कोफ्ते के बारे में बहुत सुना है। क्या तुम मुझे पनीर के कोफ्ते खिलाओगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसे ही सरस्वती अम्मा ने उस अंग्रेज को पनीर के कोफ्ते खिलाए, उसने अपने वीडियो और ब्लॉग के जरिए उसे इंटरनेट पे डाल दिया। उस वीडियो पर कई सारे लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उस वीडियो के जरिए देश विदेश में भी सरस्वती अम्मा के कोफ्ते मशहूर हो गए। बंसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करने लगा और सरस्वती अम्मा अपनी 10 रुपए के कोफ्ते से बहुत खुश और अच्छा जीवन बिताने लगी और गरीबों की मदद करने लगी।